वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस पार्ट के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल के प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी की, जिसमें हमें दो लॉ जाने थे। एक था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। देखो, इन दोनों लॉ की स्टडी करने का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम एटम की बात करें तो एटम एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कई कंसेप्ट आते हैं, जैसे क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन या क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, और मॉडर्न कंसेप्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम्स। ये तो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के लिए कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो एम.बी. लोमोनोसोव और जे.एल. ब्राउन दोनों ने मिलकर केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया, जिसे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एटम से। लेकिन एटम से हम पहले कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कनाड थ्योरी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट टॉपिक है कनाड थ्योरी। देखो, कनाड थ्योरी ठीक है। अगर हम बात करें 500 BC, मतलब ईसा से 500 साल पहले, एक साइंस हमारे ऋषि थे महर्षि कनाड, उन्होंने मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट किया। और जो मैटर को डिवाइड कर रहे थे तो मैटर की एक स्टेट आई थी, इस स्टेट पे क्या हुआ, मैटर डिवाइड होना बंद हो गया। तो जब मैटर डिवाइड होना बंद हो गया तो उस स्टेट को उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहा। क्या कहा था? परमाणु। इसके बारे में, परमाणु के बारे में उन्होंने अपनी बुक थी उनकी वैश्विक दर्शन, या उनकी बुक होते दर्शन, उसमें बताया था। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। लॉन्ग बैक एगो इन इंडिया, लॉन्ग बैक एगो इन इंडिया अराउंड 500 before Christ, an Indian philosopher and Indian philosopher महर्षि कनाड discuss about the idea of divisibility of matter in his book दर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन इस बुक के अंदर कनाड ने बताया था कि he stated that at point he stated that if we go on dividing the matter, a state would become then the further division is not possible। यानी अगर
स्टेट ने कहा कि इफ वी गो डिवाइडिंग अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैटर तो आज स्टेट वो भी एक स्टेट ऐसी आएगी जब उस मैटर को डिवाइड करना क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा। दिस स्टेट is known as this state is called पर। तो जो कनाड थे कनाड थे उन्होंने इस स्टेट को क्या कहा परमाणु कहा था। ठीक है, महर्षि कनाड the title कनाड। महर्षि कनाड को टाइटल मिला था कनाड का। ठीक है, क्योंकि कनाड में कण होता है विच मीन कण, इसका मतलब होता है कण, और कण का जो मतलब होता है कि कौन सी लैंग्वेज होता है संस्कृत में होता है। किस होता है कण इन इसका मतलब कण को नॉर्मली क्या कहते हैं परमाणु ही कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए द रियल नेम ऑफ महर्षि कनाड इज द रियल नेम ऑफ महर्षि कनाड इज कश्यप। इनका रियल नेम क्या था कश्यप था। महर्षि कनाड तो इन्हें कल टाइटल मिला था, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था परमाणु जिसे संस्कृत में कण बोलते हैं उस कण की डिस्कवरी का। ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रपोज दैट हमारे महर्षि कनाड that when two परमाणु react with each other then form binary molecule known as द्विनिका। ठीक है, यानी इसने कहा कि महर्षि कनाड ने कहा कि दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर के बनाते हैं एक बाइनरी मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं। इस बाइनरी मॉलिक्यूल को बोलते हैं द्विनिका। आए बात समझ में? ठीक, ओके, राइट। स्टूडेंट्स राइट ऑफ ये तो जी अपने कनाड से। ठीक है, कनाड थ्योरी के बाद आते पकुदा कात्यायन थ्योरी।
फकुदा कात्रा थ्योरी। फकुदा कात्रा थ्योरी क्या है? इसने करार थ्योरी को क्या किया अगेन एक्सप्लेन, लेकिन छोटा सा वर्ड चेंज क्या था? अकॉर्डिंग टू द फकुदा कात्रा according to Pakuda Katya, the particle that is जो कि कौन सा परमाणु बाइकनार always exists in a combined form। मतलब ये कहा कि जो परमाणु होता है अकॉर्डिंग टू पकुदा का, ये जो परमाणु होता है वो हमेशा कौन सी स्टेट में पड़ता है? कंबाइंड फॉर्म में होता है, यानी सिंगल फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब क्या? which gives various form of matter such as जैसे कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ये सारी की सारी फॉर्म कब मिलती है? जब मोर देन 2 एटम्स परमाणु आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। क्लियर? इसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। इन्होंने भी क्या कहा कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर अ स्टेट विल बिकम दैट व्हेन फर्दर डिवीजन ऑफ पार्टिकल विल नॉट बी पॉसिबल। तो आप कुछ नहीं के अंदर सेम ही कंसेप्ट था, बट डिफरेंस आएगा हो जाएगा। डेमोक्रिटस and ल्यूसिफस ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस and ल्यूसिफस ये क्या कहते हैं कि if we go on dividing a matter, if we go on dividing a matter, यानी हम क्या कर रहे हैं? मैटर को डिवाइड कर रहे हैं। if we go on dividing a matter, a stage will come यानी क्या होगा? जब हम मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ऐसी स्टेट आ जाएगी व्हेन फर्दर डिवीजन ऑफ द पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? व्हेन विल कम इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर अ स्टेज विल कम then further division of the particle not possible, is not possible। मतलब उन्हें डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ये भी बहुत देगा डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। चलो मान ठीक है ये तो, लेकिन आगे जाके साइंटिस्ट आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एटम की डेफिनेशन देते हैं और उसी एटम की डेफिनेशन के बेस पे अपना कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं
Dalton atomic theory. Clear students? Okay, write down. Okay students, have you written? Sure. Okay. तो ये तो था एक पीरियोडिक कंसेप्ट जिसमें क्या था एंशिएंट स्टोरीज ऑफ वेरियस फिलोसफर जिन्होंने एटम्स के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग है एटम। एटम की एक डेफिनेशन जो आज तक हम करते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यहाँ तक हम पढ़ते गए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने क्या बोला, एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम डिवाइड हो सकता है, यानी कि हम ये कहते हैं ना विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हम बोलेंगे विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड, नॉट डालेंगे विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब डिवाइड हो गया। ओके, हमने इसे डिवाइड किया तभी तो हमने जाना कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली 9th क्लास में यही बताते हैं कि क्या बोलते हैं, एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसमें 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा इसमें होते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। क्लियर? तो फिर एटम है क्या? अगर मैं क्या बोलता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बोलूँगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बोलूँगा, तो अगर ये डेफिनेशन गलत है क्योंकि which can be further divided because atom have a fundamental particle known as the electron, proton and neutron. In this case, atom can be divided. So the next definition क्या होगा? What is the definition of atom? An atom. तो हम बोलेंगे atom है, atom is the smallest particle of the matter. Atom is the smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction. एटम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में काम करता है। ये क्या हो गया आपके एटम। दैट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which take part in a chemical reaction। ठीक है, ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है तो क्या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेके अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है क्या? एग्जांपल से देखते हैं, जैसे H2 प्लस हाफ ये हमारा वाटर। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और H2
सॉरी हाफ ऑफ यहाँ पे जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, क्या वाटर के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज वही रहेगी क्या? बिल्कुल वही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन। जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की है, क्या वही प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑक्सीजन की रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया एटम does not lose its identity, does not lose its identity in a chemical reaction, in a chemical reaction। क्लियर? ये एटम्स के बारे में। अब हमने कहा पकुता करता है, पकुता करता है नहीं करता कि एटम ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, एटम ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। दैट मीन्स एटम does not present in isolated form, यानी कि जो एटम है वो अलग थलग नहीं मिलता, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। क्योंकि अगर बात करें एटम की साइज की, तो एटम की साइज द साइज ऑफ एटम about 10 to power minus 10, यानी एक एटम जो होता है उसकी साइज इतनी छोटी होती है। अरे इतनी छोटी साइज का मतलब हो गया वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, ठीक है? नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। जब नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता तो प्रेजेंट कैसे होगा? तो हमने इसे लिखा है कि एटम डज नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, अलग नहीं मिल सकता। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां पर ये हो गया द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द इंडिपेंडेंट existence of an atom is not possible. It's not, the independent existence of an atom is not possible in this environment. यानी अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें? 3 लाइन और सेकंड इसके बारे में। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can take part in a chemical reactions and does not lose its identity, and the independent existence of an atom is not possible in this environment। मतलब एटम कभी अकेला नहीं मिल सकता क्योंकि एटम ऑलवेज प्रेजेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पकुदा काप्टेन, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एन एटम इज 10 to power minus 10 मीटर। इतना छोटा होता है एटम, इसलिए तो पावर हमें दिखाई नहीं देता, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता और हम उसे पकड़ नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते, ठीक है? और ऐसे भी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इस टॉपिक में क्लियर जानेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ओके, राइट डाउन। ओके स्टूडेंट, हैव यू रिटन? तो आज हमें जिस टॉपिक के बारे में जाना वो हो गया एटम। इसके जो एंशिएंट फिलोसफर के कंसेप्ट थे जैसे कनाड थ्योरी, काप्टेन थ्योरी, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस थ्योरी के बारे में जानेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डाल्टन थ्योरी के बारे में, ठीक है? इससे पहले अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय केशव सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।